हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जिसका आप बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपकी बहुत ही कम समय में होने वाला है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और ये सेट नंबर 57 है। ये इसमें हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बात कर लेते हैं। पहली चार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अगर आपसे बोला जाए कि पहली चार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाए पहले का घन प्लस का दूसरे का घन, फिर प्लस तीसरे का घन और प्लस चौथे का घन, यानी कि इन चारों संख्या का घन आपसे और उसका योग पूछा है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है पहले का घन, एक का घन एक हो जाएगा, दो का घन 8 हो जाएगा, एक का घन 1 हो जाएगा, दो का घन 8 हो जाएगा, तीन का घन 3 त्रिका 9 है 27 हो जाएगा, चार का घन 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे आप, तो इनका कितना 8 एक 9, 9 7 16, 16 4 20, यानी कि पीछे आएगा 0। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27, यहाँ पर 6 और 2 8, 8 लिखा है, 8 और 2 10, यानी कि ये कितना हुआ हमारा 100। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या है, चार तक की संख्याओं का घन का योग पूछा था। अगर हो सकता है क्वेश्चन में जैसे 4 पूछा है, 10 पूछा जाए, हो सकता है 20 संख्याओं का घन का योग पूछा जाए, प्राकृत 20 संख्याओं का। अगर 1 से लेकर 20 तक से याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया है, आप उसको याद रख लीजिए। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 का घन, फिर प्लस 2 का घन, प्लस फिर डॉट डॉट कहाँ तक, 4 तक जाना है, 4 का घन। तो इस तरीके से जो n होगा वो आपका 4 हो जाएगा। फिर आपको अगर घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो घन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो योगफल आएगा वो n ब्रैकेट में n प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे और इसका एक बार वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो n का मतलब है, n हम यहाँ पर 4 लेंगे, फिर n प्लस 1 यानी कि n में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 का क्या करेंगे, वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इससे आप कोई भी संख्या का घनों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग देना चाहिए, या 10 दें, 5 दें, 15 दें, कितना भी दें, आप जल्दी से जल्दी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेना। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टाइप पर देखेंगे, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 1 का वर्ग, फिर प्लस 2 का वर्ग, फिर प्लस 3 का वर्ग। ऐसे ही हम कहाँ तक लिखें, डॉट 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 कहाँ तक, हमें 12 के वर्ग तक जाना है और ये प्लस करना है। ठीक है, तो हम सभी को नहीं लिखते हैं, बस उतना ही लिख देते हैं जहाँ से आपको जरूरत है। तो हमने देखा n बराबर टोटल संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्गों का योग पूछा जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक n ब्रैकेट में n प्लस 1, ब्रैकेट में n हो गया, तो ब्रैकेट में 2n प्लस 1। ठीक है, और इसके बटा में 6 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा 4 क्या, n क्या है, 6 12 है, 12 लिखेंगे, फिर 12 में n प्लस 1 करेंगे, मतलब 1 जोड़ेंगे, 13 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 2n करना है, यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे, ये 25 बनेगा। ठीक, और बटा में क्या लिखना है, हमें 6 लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, तो यहाँ पर बना हमारा 2 गुणे में 13 गुणे में 25। तो हम इसे आसानी से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 50 का मतलब 1 0 और 5, 5 का गुणा करेंगे 13 पना 65, तो ये आ जाएगा 650। 650 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, अगर आपका स्क्वायर वाला मिले, वर्गों का योग मिले पूछे, तो इसी तरीके से करना आप बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप पर। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो देखो आपसे क्या लिखा है, 1 का वर्ग निकालना है, फिर प्लस 2 का वर्ग निकालना है, फिर प्लस 3 का वर्ग निकालना है, फिर प्लस कितना डॉट डॉट, यहाँ पर आपको याद रखना है 10 तक के वर्गों का योग याद रखना है। तो आपको n का मान जो मिला वो कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, और वर्गों का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो योगफल कैसे निकाला जाता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1, ब्रैकेट में 2n प्लस 1। ठीक है ना, और बटा में 6 से भाग करना है, ये फिक्स है, आपको याद रखना है। तो n की जगह 10 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, n प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, फिर 2n प्लस 1 करेंगे तो 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, बटा में 6। फिर हम क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3 7 21, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा 5 गुणे में 11 गुणे में 7, तो इनका करेंगे 5 सत्ते 35। अच्छा, यहाँ पर देखो 11 7 77, अब 5 का गुणा और करना है, या 55 कर लेंगे, 11 5 55,
फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35 और 7 पना 35 3 38, यानी कि 385 जो बनेगा वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए एक क्वेश्चन और है वर्ग पर रिलेटेड। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो यहाँ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इस तरीके से पूछा है, डॉट डॉट कहाँ तक, 9 का वर्ग तक। तो हम कह सकते हैं इसमें जो n होगा वो कितना है, 9 होगा। ठीक है ना। अब हमसे पूछा है फॉर्मूला है, तो वर्गों के लिए क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, फिर होता है 2n+1 और बटा में 6। तो हमने देखा n की जगह कितना लेना है, हमें 9 लेना है। n+1 की जगह 10 लिखना है, एक ज़्यादा करेंगे, फिर 2n, 9 दूना 18 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 19 लिखा जाएगा। फिर बटा में 6 करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पहले 10 वाले को काटते हैं, 2 पंचे 10, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो हमने देखा 3 गुणे में 5 गुणे में ये 19। ठीक है, इन तीनों को गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, फिर 19 पंचे 95, 19 एकम 19 और 19 और 9 कितना हो जाएगा, ये 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 285, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके से आप बनाइएगा, चाहे वर्ग का योग पूछे चाहे घन का योग पूछे। अगला जो टाइप है हमारा इस क्वेश्चन में है, ये यूनिट डिजिट से लेकर लिखा है 213 की घात है 6, इसका अंतिम अंक क्या होगा। लिखा है 213 की घात में कितना, 6, इसका इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी ये घात दी है इसमें पहले 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर देखना है शेषफल कितना है, 4 एकम 4 होगा। 4 यहाँ पर साइड में करके देख लेते हैं, 6 में से 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 कितना हो जाता है, शेष। तो आपको क्या रखना है, मेन याद, शेष याद रख लेना है। ठीक है, और इस संख्या का आखिरी का अंक 3 है और जो शेष बचा था उसे पावर लगा देंगे हम, 3 का पावर 2 हो जाएगा और ये 3 तिरका 9, 9 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा है दिए गए गुणनखंड 3451 की घात 51 गुणे में 531 की घात में कितना, 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 3451 दिया है इसकी घात में 51 है और गुणा में 531 दिया है, इसकी घात में कितना है, 43 है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, कभी भी अगर एक पर कितना भी घात क्यों ना लगाए, करोड़ों घात हो या 10 हो, 5 हो, 1000 हो, कितना भी घात क्यों ना हो एक पर, तो हमेशा इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, और इसमें भी बात करेंगे तो इस तरफ भी लास्ट का अंक 1 ही है, तो इसमें भी कितना भी घात क्यों ना हो 1 ही आएगा। जब 1 का 1 में अंतिम में गुणा करेंगे हम तो 1 एकम 1 ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं जिसका इकाई का अंक 1 होता है तो ज़्यादातर आंसर वही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मतलब ये हमें याद रखना है कि अगर 1 का कितना भी घात किया जाए तो 1 ही आएगा। ठीक है, और बाकी आप उस तरीके से भी करेंगे जैसे आपको बताया है कि सबसे पहले जो 3451 लिखा है आपका, जो 51 घात है उसमें सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 4 12 चौके 48, यहाँ पर 3 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो अंक है 1 उस पर घात कितना चढ़ा देंगे, 3, फिर गुणा लिखा था गुणा लिखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है 531 की घात कितना है, 43। अब जब हम 4 से यहाँ से भाग करेंगे तो 4.40 हो जाएगा और 3 इस पर शेषफल बचेगा, यानी कि इस 1 की घात कितना आएगा, 3। अब 1 की घात 3 को हम 3 ही लिखें, सॉरी 1 की घात यहाँ पर 1 की घात 3 को हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 की घात 1 को 3 को 1 लिखेंगे और 1 का 1 का में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे याद रखेंगे। अच्छा चलो आपको कुछ अंक बता देते हैं, जैसे आपका एक इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो। ठीक है, 0 हो, 1 हो, 6 हो और 5 हो। अगर इकाई का अंक ये आता है तो इन पर कितना भी घात क्यों ना लिखा हो हमेशा इकाई का अंक वही आएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन सभी को सॉल्व करते हैं। 45 23 की घात कितना है, 1632, फिर गुणा में 22 4 लिखा है और घात कितना लिखा है, 1632, लास्ट लिखा है 32 25 और इसका भी घात क्या लिखा है, 16 32। अब आपको एक बात बताएं, आपको क्या करना है, जब आपको इन सब की घात में 4 से भाग करना है। ठीक है, और याद रखना इस वाले का तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, तो कितना भी घात किया जाए आपका 5 ही आएगा इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को करते हैं, तो क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे जब ऊपर घात में, तो 4 चौके 16, 0 4 8 32, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। अगर शेषफल 0 हो जाए तो उस वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, 4 घात मानते हैं। यहाँ पर क्या है 23 था, ये लास्ट में मतलब 45 23, तो यहाँ पर 3 की घात कितना
शेषफल 0 आया तो हम शेषफल की जगह हम 4 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर यहाँ पर इस संख्या में हमें 4 की घात लिखना है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा का पूरा घात विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कुछ शेष नहीं बचेगा। जब कुछ भी शेष नहीं होता है तो उस स्थिति में हम 4 लेते हैं घात, ठीक है। अब 3 की पावर 4 करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया 81, ठीक है, 81 बना। फिर गुणा 4 का 4 बार करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो ये कितना हुआ 256। फिर ये हमारा 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ 1 उठाएंगे, इसमें से 6 उठाएंगे, इसमें से 5 उठाएंगे। अब इनको 1 का गुणा 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 का 6 में 6 और 6 पंचे 30, तो 30 में हमने देखा ये 0 क्या आ रहा है, लास्ट इकाई का अंक बन रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके के कुछ 2 प्रश्न और लिए हैं। निम्न दिए गए गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है 42 11 बटा में 102 गुणे में 361 गुणा में 52, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था, आपका 0 1 5 और 6 अगर इकाई का अंक है तो आपका इकाई का अंक यही आता है, कितना भी घात क्यों ना हो। तो हमने देखा पहले वाले में 1 है इकाई का अंक, तो कितना भी घात हो 1 आएगा, फिर गुणा 361 में भी 1 है पीछे, तो इसमें भी कितना भी घात दिया हो कितना आएगा 1। अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 1 एकम 1, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न की बात करेंगे हम इस वीडियो में। लिखा है निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 12 34 की घात 102 और 12 34 की घात 103। यहाँ पर लिखा गया है 1234, इस पे घात कितना है 102, प्लस 1234, इस पे घात कितना है 103। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन घात में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 दूना 8 और 2 22, 4 पंचे 20, यानी कि इनको कट करने पर जो शेष आता है वो 2 आ जाएगा पहले वाले में, ठीक है। शेष कितना आएगा 2 पहले वाले में, तो हम पीछे का इकाई का अंक 4 है, इस पर घात कितना लगा देंगे 2। फिर आगे देखेंगे इस 4 पर कितना घात आना चाहिए, देखो 4 से हम इसे घाटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 3 आएगा, यानी कि इस पर घात 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का वर्ग करेंगे ये 16 होगा, प्लस 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक। अब पहले वाले का इकाई अंक 6 और दूसरे वाले का 4 है। अब यहाँ पर प्लस था तो 6 और 4 को जोड़ेंगे अगर हम, 6 प्लस 4 को, तो कितना होगा ये 10 हो जाएगा, ठीक। अब 10 में आपसे इकाई का अंक क्या पूछा है, क्या होगा इकाई का अंक 0 हो जाएगा, तो ये 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर गुणा करना है कि प्लस करना है। क्वेश्चन में प्लस दिया था, इस वजह से हमने प्लस किया है, ठीक है। इस प्रकार टॉप आपने 9 प्रश्न देखे हैं जो आपके रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।